तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले तो मैं बता देता हूँ, ना ही मैं कंगना दीदी का हेटर हूँ और ना ही उनका फैन। हाँ, उनके एक्टिंग का मान सकते हो। तो अगर आप दीदी के अंधभक्त हो, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को। तो भाई लोग दीदी बस दो चीजों के लिए फेमस है अपने इंडिया में। एक तो उनकी एक्टिंग मींस 3 टाइम्स नेशनल अवार्ड विनर, और दूसरी वो जिससे कभी उनका अपना पीछा नहीं छूटता। गलत बोल दिया लगता। अरे वो जिससे कभी दीदी अपना पीछा छुड़वाना नहीं चाहती। अरे वही कंट्रोवर्सी। सही पकड़े हैं। थैंक यू भाभी जी। तो भाई लोग कुर्सी की पेटी बांध लो और घर का कोना पकड़ लो, क्योंकि गांड फट के 4 होने वाली है। कंगना दीदी और कंट्रोवर्सीज का रिश्ता बहुत पुराना है। रिश्ता क्या कहलाता है? अरे इससे भी पुराना और उतना गहरा भी जितना सलमान भाई और उनके क्राइम का, करण जौहर और स्टार किड्स का, और मैं तो भूल ही गए वेंचर महेश भट्ट और नीरज चक्रवर्ती का। On 14 जून हमने अपने एक हीरे को खोया, और लीजेंडरी एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। और इसी का एडवांटेज कईयों ने अपने करियर को बचाने के लिए किया, तो कईयों ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। इसी बीच कंगना दीदी को सुशांत सिंह के जस्टिस में बोलने के लिए अर्नब जी ने इंटरव्यू लिया था। Everybody knows that I gave the biggest blockbuster anyone has ever given. I signed 19 brands. I think that was the maximum that any girl ever had. So just like 2 days ago, when I was just a beautiful girl being persuaded by many men, suddenly I see that maybe marriage is not an option for my life. And when he saw my footage from Gangster, he just went crazy. He's like, "Oh, you're so good, you're so good." He wanted me in every film. Wait a minute. भाई साहब, इसमें सुशांत के जस्टिस की बात कहाँ हुई? लगता है दीदी भूल गई। इंटरव्यू सुशांत के जस्टिस के लिए था, ना कि अपने प्रमोशन के लिए। क्या करे, दीदी को आदत ही हो गई है दूसरों के गैस पर अपनी रोटी सेकने की। जिन अर्नब के सामने ये अपनी मुस्कान की चमकान चमका रही है, उन्हीं के बारे में इनके विचार देख लो। The person that you're talking about, this Arnab Goswami, and all of that, they're sitting across this table and talking rubbish, which my lawyer has again released a video, sort of refuting everything that he has said. In that, this person who's been asking everyone to apologize, he has not asked him a single question. Why is that? Many months later. अर्नब सर, सबसे पहले आई थिंक बधाई के पात्र सबसे बड़े आप हैं, क्योंकि आपका जो रिलेंटलेसली जो आप इसके पीछे पड़े रहे, हमने बीच में शायद और भी काम किए हैं, लेकिन आप हर दिन और अभी आई थिंक सोशल मीडिया पे जोक्स चल रहे हैं कि अगर अर्नब जी का बस चले तो वो सीबीआई में घुस के इन्वेस्टिगेट करे। मन तो करता है कभी। म्यूजिक किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। और जब इन्हें सुशांत मर्डर केस में पुलिस ने बुलाया, तो इन्होंने साफ मना कर दिया। इन्होंने एटलीस्ट मिलना तो छोड़ो, कॉल करने तक का ट्राई नहीं किया सुशांत के पापा को। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आज सुशांत मर्डर केस में उनकी सपोर्टर बनी फिर रही है। कहाँ थी जिया खान मर्डर केस के टाइम? कहाँ थी जब उनकी मां दर दर भटक रही थी इंसाफ के लिए? तो मैं बताता हूँ, ये बात कही थी तब अपनी दीदी ने, डिप्रेशन किसी भी चीज की वजह से आ सकता है, उसके लिए किसी और को ब्लेम करना सरासर गलत है। ये आज कहती है सुशांत सिंह को बॉलीवुड माफियों ने डिप्रेशन में लाया, तो जिया खान के डिप्रेशन का कातिल कौन था? वो खुद। किसी के लिए अपनी सोच अलग और किसी के लिए अलग, इसे दोगलापन कहते हैं हम इंडियन। जिस नेपोटिज्म का एक कार्ड खेलती है ना अपनी हर मूवी प्रमोशन के लिए, इन्हें खुद आदित्य पांचोली ने फर्स्ट मूवी दिलवाई थी। और जब इन्हें पूछा गया नेपोटिज्म के बारे में, तो देखो क्या कहती है अपनी दीदी। What is the difference between somebody who comes from outside the industry without a forefather, without a godfather, and somebody who comes in without knowing anyone and has to make a mark for herself? The truth is that really doesn't matter. Once your film releases, it's hard to get that first break, but once your film releases, it's up to the audiences, and so many of them have been rejected. No matter where you come from mountains like me, or you come from California, it really doesn't matter. It's just people who decide, and nothing really matters. Each one has their own struggle to go through. So we spoke of girls with superstar boyfriends. Do you think it's okay to have a superstar boyfriend, use him to get to the top? It's perfectly okay. There's nothing wrong in this.
why Mumbai police is not summoning Aditya Chopra, Karan Johar, Rajiv Masan, Mahesh Bhatt, these 4 people. Why? Because they're powerful. इन्होंने अपनी पहली फिल्म किनके हाथों के नीचे की थी पता है? अरे वही जिनके चर्चे बुढ़ापे में भी हर गली गली हो रहे हैं, महेश भट्ट। उनके बारे में भी टिप्पणी दी है अपनी दीदी ने। और मैं धन्यवादी हूँ मिस्टर मुकेश भट्ट की, महेश भट्ट की, अनुराग बासु की, जिन्होंने मुझ पे इतनी मेहनत की और जिनकी वजह से आज मुझे इतनी इज्जत मिल रही है, क्योंकि इतना बड़ा सम्मान पाना किसी अकेले इंसान की हैसियत नहीं होती है। तब उनके बिहाफ में अवार्ड ले रही थी, आज उनकी ले रही है। भाई साहब मेरी बंदी से ज्यादा कलर बदले दीदी ने। बॉलीवुड की अनडिस्प्यूटेड किन कौन है पता है? चलो दीदी से ही पूछ लेते। And Alia is, I mean, there are no words. She's so good. Well, of course, उनको मैं बहुत बधाई दूंगी, और she is the crown queen, undisputed queen, most definitely, and she definitely, it's Alia's world and we are just living in it. Moments later. I have done somebody like Alia Bhatt, such a mediocre actor for 10 minutes role, flaunting and best actor. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब आते हैं इनके फेवरेट मुद्दे पर। ऐसे तो दीदी आउटसाइडर की देवी बनी घूमती है, लेकिन जब हाल ही में इन्होंने मणिकर्णिका में एक्टिंग करके सबका दिल जीत लिया था, उसी मूवी के कुछ अनसुने किस्से सुनते हैं सोनू सूद से। I saw the film. I felt the way it was edited, the way the scenes that we shot were missing in the thing. So that really disturbed me. The fact that we had put so much of hard work shooting those scenes, and when I asked for those, then they said you want to reshoot some portions of the movie, which I was very surprised. Then I spoke to Krish also, my director. I said, sir, we want you back on the sets, and he said, I'm not. I've got those emails that they don't want me to be on the sets, and he was shooting for them. So they had some issues which I tried to sort out. और तो और भाई साहब इन्होंने तो डायरेक्टर को भी नहीं बख्शा, खुद डायरेक्टर बनकर उनका भी क्रेडिट ले गई हमारी दीदी। But it's up to a director. I was the director. Sir, you see the teaser. Until October 1st, I was the director. When the trailer come, my name and my Why, Dada? Why? This is business. I did business. Shut up! Shut up! इतना ही काफी नहीं था, जो दीदी ने उसी फिल्म के एक छोटे एक्टर्स का भी रोल कट डाउन कर दिया। वो छोटे एक्टर जो एक ड्रीम लेकर अपने करियर की शुरुआत करते हैं। चक्रवर्ती क्या कह रही है कि मैंने काशी बाई का किरदार निभाया है, किरदार तो निभा लिया, लेकिन मेरे किरदार को काटा गया है। जिस तरीके से दिखाना चाहिए था दिखाया नहीं गया है, और कई तरह की एलिगेशंस आप पर लगाए गए हैं। ऐसे लेकिन आपको कई सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि मणिकर्णिका के साथ एसोसिएटेड लेकिन मेरे रहे। को बात बताइए, जिसने भी ये फिल्म देखी है उसने कहा ये अब तक की सबसे बेहतरीन ऐतिहासिक फिल्म बनी है। ठीक है। सो ये किसने बनाई? मैंने बनाई है ना। मैं छोटे मोटे एक्टरों को जिनको एक्टिंग नहीं आती उनको एक साइड पर ये आउटसाइडर की साइड लेने की बात करती है, और दूसरे साइड पर तापसी पन्नू जैसे टैलेंटेड एक्ट्रेस को बी ग्रेड एक्ट्रेस कहती है। शायद दीदी की मेमोरी कमजोर हो गई है, याद दिला दो रंगून और शूटर टैट वगैरह के सीन। तो ऐसे होती है बी ग्रेड एक्ट्रेस की बी ग्रेड मूवीज। अगर ऐसे मूवी देने वाली एक्ट्रेस बी ग्रेड हो सकती है, तो सैनिटाइजर की जरूरत हाथों में नहीं आंखों में है। जिस आयुष्मान ने नेपोटिज्म की बजा कर अपने आप को बॉलीवुड में प्रूव किया, वो अपनी दीदी को चापलूस लगता है। क्यों? वो तुम्हारे कंट्रोवर्सीज को साथ नहीं देता इसलिए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। जो गली बॉय मूवी आपको आज वाहियात लग रही है, उसकी तारीफें कर रही थी आप कुछ दिन पहले, और छिछोरे मूवी के टाइम आपके मुंह से एक वर्ड तक नहीं निकला। आज उनके जाने के बाद आपको उनकी मूवी की याद आ रही है। अरे आदमी की जीते जी कदर करो, मरने के बाद तो दुश्मन भी अच्छा आदमी था कहे जाता है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कंगना दीदी, आप सभी यंगस्टर्स के लिए इंस्पिरेशन हो। आप सभी लोगों को इंस्पायर करती हो जो इस बॉलीवुड में आना चाहते हैं विदाउट किसी गॉडफादर के। लेकिन हर बार किसी न किसी कंट्रोवर्सीज का मोहताज होना आपको जरूरी नहीं है। आप क्वीन हो और हमेशा हमारे दिल में रहोगी, लेकिन आपकी एक्टिंग की वजह से, ना कि किसी कंट्रोवर्सीज की वजह से। आज फेसबुक इंस्टाग्राम पर लोगों ने लाखों करोड़ों पेज बना लिए जस्टिस फॉर सुशांत के नाम से। अच्छा है, हम स्टैंड ले रहे हैं गलत के खिलाफ, लेकिन कड़वा सच ये है कि हम में से कईयों ने आज तक सुशांत की सोन चिड़िया जैसी अवार्ड विनिंग मूवी नहीं देखी होगी। तो भाई लोग, ये सब बस हम पर डिपेंड करता है। हम चाहे तो किसी को रातों रात स्टार बना सकते हैं, तो किसी को सड़क पर भी ला सकते हैं। तो बस आपसे डिजर्व को साथ दो, ना कि किसी रिजर्व को। नया ये लड़का है कौन पूरी मार्केट किल से I'm an artist with raw skills insane that's for my enemies and friends say रागा है